Assalamu alaikum. I hope that all of you are fine, doing very great. I am Dr. Mahin Javed, the clinical dermatologist. तो आज की जो वीडियो है दैट इज़ बेसिकली गेन अ डाइट प्लान। और वो डाइट प्लान जो है वो वेट गेन का डाइट प्लान है, मसल गेन का डाइट प्लान है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो आप एक चीज़ को समझ लें कि आपको जब वेट गेन करना है तो वेट गेन का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप अनहेल्दी चीज़ें खाएंगे और आपका वेट गेन होगा। ठीक है, अनहेल्दी चीज़ें खाने से आपका वेट गेन हो तो जाएगा, लेकिन वो जो है ना एट द एंड आपके लिए नुकसानदेह है। अगर आप बहुत ज़्यादा चीनी की कंजम्पशन कर लेते हो, आप फैट्स की कंजम्पशन कर लेते हो, या बहुत ज़्यादा जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की कंजम्पशन कर लेते हो, तो उसके अंदर जो है आपका वेट गेन होगा, लेकिन आपकी जो बॉडी जो है वो हेल्दी तरीके से नहीं रहेगी। उसके अंदर बहुत सारी डिजीज़ जो है वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, बल्कि बॉडी रिस्क के ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखें कि जब आपको वेट गेन करना होता है ना, तो उस टाइम भी आप जितनी कैलोरीज ले रहे हो, सपोज आप 2000 कैलोरीज ले रहे हो या आप इस वक्त 1500 कैलोरीज ले रहे हो, आपको उससे ज़्यादा रहना पड़ता है। ठीक है, वो कैलोरीज आपको ज़्यादा लेनी पड़ेंगी। ठीक है, और फिर जो आप वर्कआउट कर रहे हो बेसिकली उसके अंदर वर्कआउट ये होता है कि आपको वेट ट्रेनिंग होती है। ठीक है, आप वेट ट्रेनिंग करते हो कार्डियो वाली साइड के ऊपर, आप जब वेट गेन कर रहे हो या मसल गेन कर रहे हो तब आप नहीं जाते हो। ठीक है, कार्डियो ऐसी एक्सरसाइजेज आपके पास आती हैं जो आपके ना समझो आप आपकी हार्ट बीट तेज़ करती हैं, और कार्डियो जो है वो बेस्ट है वेट लॉस के लिए। ठीक है, तो इसलिए आप कार्डियो नहीं करोगे, वो भी कैलोरीज बर्न करेगा। आप वेट ट्रेनिंग करोगे। क्यों? वेट ट्रेनिंग के अंदर ये होता है कि आपके जो मसल है ना उनमें वेयर एंड टियर होता है, और आपके जो मसल्स हैं वो टोन अप होना शुरू हो जाते हैं। बेसिकली जो लड़कों बॉडी अपनी बनाते हैं वो यही चीज़ होती है कि उनके मसल जो है वो टोन अप होना शुरू होता है, और बॉडी जो है उसके अंदर उसका मैस, जो आपका मसल मैस है वो इंक्रीज़ होता है, आपका फैट मैस जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो है एक मेन चीज़ है, इसको आप याद रख लें। तो आपसे कैलोरीज़ की बात कर रही थी कि सपोज़ एक पेशेंट जो है वो पेशेंट नहीं, एक नॉर्मल हेल्थी पर्सन जो वो अपना वेट गेन करना चाह रहा है, और उसकी अभी जो कैलोरीज है 1500 है, तो वो 1500 से ज़्यादा खाएगा। वो 1600 नहीं, लेकिन वो 17, 18, 19 या 2000 तक आएगा, और साथ अपनी वेट ट्रेनिंग करेगा। ठीक है, अब हमने ये बात तो कर ली कि ये चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम वेट गेन के अंदर खाएँ क्या? ठीक है, वेट गेन के अंदर ये नहीं है कि आप, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जो बिल्कुल एक फ़िज़ीक है वो अंडर वेट होती है। इस तरीके से कुछ लोग हैं जिनकी हाइट जो है 5'5" है या 5'6" है, लड़कों की या लड़कियों की, लेकिन उनका वेट जो है वो 38 है, 37 है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ऑब्वियसली एक चीज़ होती है कि हमने ज़्यादा, अगर हमने मैनेज करके चीज़ों को लेना है, ठीक है, हेल्दी चीज़ों को ज़्यादा करके लेना है, तो उसके अंदर ये है कि आप ना डिफरेंट चीज़ों की उस पर साइड में चले जाओ। जैसे आप प्रोटीन शेक्स जो है वो उनको लेना शुरू कर देते हो कि मतलब, और आप कैलोरी डेंस फूड लेते हो कि ऐसे फूड्स जिनके अंदर जो है कैलोरी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी अमाउंट के अंदर मिले, कैलोरीज मिले, और साथ ही साथ आपको न्यूट्रिएंट्स मिले। ठीक है, तो आपको हमेशा जो है अपने आप को सरप्लस के अंदर रखना है कैलोरीज़ की। तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हो कि सुबह के टाइम पे आप पराठा खाओ, या आप रोटी खाना चाहते हो तो आप रोटी खाओ। पूरी आपकी एक फुल साइज़ जो है वो रोटी होगी 12 इंचज़ की, या पराठा होगा। उसके ऊपर ही आप देसी घी यूज़ करो, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, देसी घी आप उसको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा साथ है वो आप अंडा ले लो या कोई सालन उससे कंजम्पशन कर लो। कोशिश करो कि साथ दूध की या दही की कंजम्पशन रखो अपने ब्रेकफास्ट के टाइम के अंदर। ठीक है, क्योंकि जो डेयरी ग्रुप है और आपका जो फ्रूट वेजिटेबल्स का ग्रुप है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपने ये भी नहीं करवाना कि जब आपने वेट गेन करना है या आपने वेट गेन करा तो आपकी बॉडी में सिर्फ जो है वो कैलोरीज हैं, आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स ना जाए। तो हमें ये चीज़ की रिक्वायरमेंट इस चीज़ की नहीं है। ठीक है, तो मेन चीज़ ये है कि आप अगर सुबह सबसे पहले उठ रहे हो तो एक स्मूदी लो। बनाना कि स्मूदी का मतलब होता है कि आप योगर्ट के अंदर कोई भी फ्रूट को डाल के ब्लेंड कर ले लो, उसके अंदर आप हनी डाल सकते हो, उसके अंदर आप खजूरें डाल सकते हो। ये बहुत अच्छा जो है वो आपके पास सोर्स है वेट गेन करने का, बनाना और जो आपकी डेट्स हैं खजूरें। ठीक है, ये आप डालो दही के अंदर, 1 कप दही के अंदर डालो, सुबह प्री ब्रेकफास्ट में ले लो, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ठीक है, और अगर कुछ लोग ये स्मूदी बना के नहीं लेना चाहते तो वो 1 बाउल दही के अंदर वही बनाना को काट के, वही खजूरों को काट के, ये साथ अगर आप नट्स डालना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब आपको फुल कैलोरीज मिलती है इसके अंदर अपना वेट गेन करने के लिए। और दूसरी चीज़ ये कि डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन का भी बेहतरीन सोर्स आपको मिल जाता है। ठीक है, जो आप वे प्रोटीन बाहर से लेते हो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वो मसल गेन के लिए ही यूज़ होती है। तो अगर आप उसको दही से या दूध से ले रहे हो तो वाई नॉट। ठीक है, ये आपकी स्मूदी हो गई आपके प्री ब्रेकफास्ट में। फिर जब आपका ब्रेकफास्ट होता है तो उसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि आप पराठा ले लो, रोटी ले लो, साथ अंडा ले लो, या सालन वगैरह जो आप ले लो, या इसके अलावा आप डिफरेंट बॉयल एग्स भी खा सकते हो। ठीक है, 2 से 3 या 4 बॉयल एग्स भी खा सकते हो।
लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आपको स्टार्ट किए हुए कितनी देर हो गई है। अगर आपने बिल्कुल स्टार्ट किया तो फिर आप 1 या 2 से ही स्टार्ट करोगे बॉयल एग से। और लोगों के अंदर ये मिथ है कि हमें एग योक नहीं खानी। देखिए, एग योक को साथ मत छोड़ा करें। एग योक के अंदर कोई इस तरह की चीज़ नहीं है जो आपको कि अनहेल्दी है। उसके अंदर लोगों को लगता है कोलेस्ट्रॉल है या हमारा फैट ज़्यादा हो जाएगा। ये जो लोग जो हैं वो करवा रहे हैं वेट लॉस करवा रहे तो हमारा वेट गेन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देखो, अगर आप डेली बेसिस पे एक आर्टिफिशियल सप्लीमेंट लेते हो, ठीक है, और एक साइड पर अगर आप एक एग योक लेते हो तो यकीन मानो एग योक के अंदर जो है वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। और एक और बहुत कॉमन चीज़ है कि लोग अपना वेट इंक्रीज़ करने के लिए, मसल मास इंक्रीज़ करने के लिए अंडे के अंदर जो है वो कच्चा दूध कर लेते हैं मिक्स ना, दूध का और अंडों का मिक्स बना के एक मतलब गिलास में, बाउल में जो वो पी लेते हैं, इसलिए कि उनका जो वेट है वो, देखिए, कच्चे अंडे के साथ आपका वेट जो है ना वो इंक्रीज़ नहीं होता, बल्कि वो आपके अंदर रिस्क डाल देता है स्पेसिफिक किस्म के बैक्टीरिया और वायरसेस का, जिस तरीके से साल्मोनेला कि आपकी बॉडी को ख़राब करेगा, वॉमिटिंग, डायरिया करवाएगा और पेशेंट जो है वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में चल जाता है। तो कोशिश करें कि अंडे की अगर आपने कंजम्पशन करनी है तो वो बॉयल फॉर्म के अंदर करें, वो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि अंडा बेहतरीन सोर्स है आपके पास प्रोटीन्स का, ठीक है। तो आप नाश्ते में ये ले लो, लेकिन कोशिश करो कि नाश्ते में साथ दूध ज़रूर लो, ठीक है। दूध आप होल मिल्क ले सकते हो, मलाई के साथ जो दूध होता है वो आप ले सकते हो। और इसके अलावा कोई फ्रूटी कंजप्शन करना चाहते हो, अदरवाइज लोग यूजली नहीं करते, वो वेट लॉस वाली साइड पर होता है। अगर आप पपाया की कंजप्शन सुबह के टाइम करना चाहते हैं तो वेट गेन के लिए वो नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो आता है वो स्नैक का टाइम आता है, मिड मॉर्निंग स्नैक। मिड मॉर्निंग स्नैक में बेहतरीन चीज़ ये है कि आप हैड फुल ऑफ फ्रूट्स हैं वो लो या नट्स लो। नट्स के अंदर आपके बादाम, वॉलनट्स, कैशू नट्स और फिग्स यानी कि अंजीर, ये बहुत बेहतरीन सोर्स है। इन पर आप मंचिंग भी कर सकते हो ताकि आपका वेट बहुत हेल्दी तरीके से गेन, और आपके मसल्स जो हैं मेनली वो उनका मास इंक्रीज़ कर देता है, फैट मास ख़त्म हो जाता है। क्योंकि हमने वेट गेन करना है तो उसके अंदर हमने मसल्स को गेन करना है, हमने फैट्स को गेन नहीं करना है, ठीक है। तो इसलिए हम वो चीज़ें जो ऑयली हैं, प्रोसेस्ड हैं या जंक फूड है, हम उससे दूर रहेंगे, ठीक है। वो हमें कैलोरीज दे देगा लेकिन वो हमें एक अच्छा मसल टोन अप नहीं देगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका लंच है। लंच के अंदर कोशिश करें कि चावल, रोटी या आलू, और लंच और डिनर के अंदर अपनी चावल, रोटी, आलू की कंजम्पशन ज़रूर करें, क्योंकि चावल, रोटी, आलू एक तो आपको न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, आपको प्रोटीन प्रोवाइड कर रहे हैं सम सॉर्ट ऑफ, ठीक है। और जो है वो आपकी बॉडी के अंदर मसल को टोन अप करने के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, ठीक है। तो चावल, रोटी, आलू, चावल को फ्राइड वाली वजह से, रोटी जो है वो आप एक कप, एक बाउल मतलब पकने के बाद जो बॉयल है या दूसरे चावल है वो आप उन्हीं कंजम्पशन कर सकते हो। साथ कोशिश करो कि आपकी दही है, दूध ज़रूर होना चाहिए, या स्मूदी की फॉर्म में, या मिल्क शेक आप ले सकते हो, एप्पल का मिल्क शेक, बनाना का मिल्क शेक, कोई भी आप मिल्क शेक ले सकते हो। उस मिल्क शेक के अंदर कोशिश करो कि अगर आप कोई फ्रूट आपको इतना नहीं पसंद आ रहा तो बनाना की तो ज़रूर कंजम्पशन करो आप डेली बेसिस पे। और रिसर्चेज समटाइम्स से बताती हैं कि ये ना 50-50% लोगों के ऊपर आता है कि आप अगर डेली बेसिस के ऊपर 3 to 4 बनानास कंज्यूम करते हो तो 50% पॉपुलेशन के अंदर वेट इंक्रीज़ करवाती है, 50% पॉपुलेशन जो है वो सेम रहती है। लेकिन आप कोशिश करो कि बनाना एक फ्रूट और वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा। हाँ, अगर वो पेशेंट हो डायबिटिक है तो वो बनाना की कंजम्पशन नहीं करेंगे, उनके लिए डिफरेंट फ्रूट्स जो हैं वो आएंगे, ठीक है। तो मेन चीज़ ये है कि आप एक शेक बना के पी लो। फिर उसके बाद जो आपका स्नैक टाइम आता है, या आपको वैसे ही अगर भूख लग रही है तो अगर आप प्रोटीन इस टाइम पे नहीं अफोर्ड कर पा रहे, आप नहीं लेना चाह रहे बाहर से प्रोटीन जो डिफरेंट मिलती है मसल टोन अप करने के लिए, तो आप दूध या दही के अंदर जो है वो 2 बनानास, इसके अलावा जितने आपके पास नट्स अवेलेबल हैं, कि मैंने आपसे बात की, खजूरें आप डाल लो इसके अंदर, आप कैशू नट डालो, वॉलनट, आप आलमंड्स वगैरह ये चीज़ें डालो, ताकि आपका आपका जो वेट है वो बहुत अच्छे तरीके से गेन हो और उसके अंदर कोई अनहेल्दी चीज़ ना हो। फिर आप जितनी आपके ट्रांस फैट्स हैं, ठीक है, तो उनको आप अवॉइड करोगे, ठीक है। और एक मेन चीज़ ये होती है कि आपको वेट गेन करना है तो आपको स्ट्रेस नहीं लेनी है, क्योंकि जब आप स्ट्रेस लेते हो ना तो उसके अंदर भी एक्सेस कैलोरीज आपकी बर्न आउट होती हैं, ठीक है। तो आपको जो है उस चीज़ को मैनेज करना है और आपको अपनी नींद को मैनेज करना है। कोशिश करें जब आपकी नींद अच्छी होगी ना तो यकीन माने आपका जो काम करना चाह रहे हैं ना वो काम बहुत हेल्दी वे में होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका वेट लॉस नहीं हो रहा, तो अगर वो अपनी नींद को प्रॉपर कर ले तो उनका वेट एक प्रॉपर उसमें वे में आना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से वेट गेन का है कि अगर आप अपनी 7 to 8 आवर्स की स्लीप को पूरा करते हो तो उसके अंदर जो है आपका वेट बड़े अच्छे तरीके से गेन होता है, ठीक है। और ना सबसे पहले एक मेन चीज़ ये होती है कि आप अपना वेट गेन करना तो स्टार्ट करते थे, लेकिन आपको अपनी बॉडी के अंडरलाइन जो डिजीज़ कंडीशन है उसको ढूंढना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कहते हैं शुरू से ही बच्चों के पेट में कीड़ा है,
ठीक है, जो चीज़ खा रहे हैं वो लग नहीं रही, मतलब जो चीज़ खा रहे हो वो आपको फील ही नहीं हो रहा कि आपने उस चीज़ को खाया, आपकी बॉडी जो है उसको देख के लग ही नहीं रहा कि आपने कोई चीज़ सी कंजम्पशन की। सबसे पहले आपकी जो अंडरलाइन डिजीज़ कंडीशन है, अब उसको रूल आउट करो कि वो क्या कंडीशन है जिसकी वजह से कोई आपको डिफरेंट डिजीज़ है जो आपको बॉडी जो आप में न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, आपको IBS का इशू तो नहीं है, आपको IBD का इशू तो नहीं है, आपको बहुत सारे डिफरेंट कंडीशंस हैं, आपको वो तो नहीं है। सबसे पहले आप वो देखो। लेकिन जो आपका भी मैंने प्लान बताया है या जो आपको मैंने फूड्स बताए हैं वो जर्नल फूड्स हैं, वो एक जर्नल प्लान आप समझो लो कि वो सब जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर इन चीज़ों के साथ आपको वेट ट्रेनिंग ज़रूर करनी है, और वेट ट्रेनिंग के लिए ऑब्वियसली आपको जिम जाना पड़ेगा, और वो आपके जो वेट ट्रेनर हैं वो आपको बताएंगे कि आपने कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है किस टाइम पे, क्योंकि डिफरेंट हो ना कि आपने अपनी बॉडी के डिफरेंट मसल्स को उस एक्सरसाइज के साथ टोन अप करना है। जिस तरह काफ्स को आप कर सकते हो, आप बाइसेप्स ट्राइसेप्स को कर सकते हो, चेस्ट को, एब्स को। तो ये चीज़ें जो है वो डिफरेंट होती हैं कि वो डिफरेंट मसल के ऊपर स्ट्रेच दे रही हैं, कितना स्ट्रेच दे रही हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ, कितनी इंटेंसिटी के साथ स्ट्रेच हो रहा है, तो वो डिफरेंट है। ठीक है, ठीक है, वो आपकी जितनी एक्सरसाइजेस हैं वो आपको बताएंगे कि किस स्पेसिफिक मसल के ऊपर आप जो है कितनी स्ट्रेच दोगे, कितने टाइम पर। देखें, एक चीज़ को आप जो है वो जहन में रख लें कि रिजल्ट एकदम से नहीं आते। जो पेशेंट वेट लॉस के लिए मेरे पास आते हैं मैं उनको भी बताती हूँ कि देखें, वेट ने गेन होने में टाइम लगाया, साल लगाया, 2 साल लगाया या इससे ज़्यादा लगाया, तो जो आपका वेट है वो वापस जाने में भी थोड़ा लेगा। ठीक है, वो चीज़ें जो हैं वो आपको ना खुद ही आहिस्ता आहिस्ता करके मैनेज करनी पड़ेंगी। 1 मंथ में लगेगा, 2-3 में, यकीन मानिए जब आपके होगा ना टाइम कंप्लीट होगा 1 मंथ का, 2-3 मंथ्स का, तो आपको खुद ही जो है ना वो चीज़ों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस नज़र आना शुरू हो जाएगा कि अगर कोई पेशेंट वेट लॉस करे तो उसका वेट लॉस होगा ही होगा, जो गेन करे उसका वेट गेन होगा ही होगा। ठीक है, और बात हुआ कुछ पेशेंट्स ये कहते हैं कि हमारा जो है वो वेट गेन हो रहा था लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वो रुक गया है। वो क्यों रुका है? इसलिए क्योंकि ना कैलोरीज को आपने मेंटेन कर लिया, आपने अपनी कैलोरीज को सरप्लस के अंदर नहीं रखा है। ठीक है, जब आप अपनी कैलोरीज को सरप्लस के अंदर नहीं रखोगे तो आपका वेट जो है वो गेन नहीं होगा। ठीक है, वो मेंटेन हो जाएगा। एक मेन चीज़ ये है। अब मैं आपको जनरली कुछ फूड्स बता देती हूँ जिनकी आप कंजम्पशन कर सकते हो, जो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है और आपको डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो मेन चीज़ ये है कि आप अंडों की कंजम्पशन कर सकते हो एग योक के साथ। जितना भी हमारा जो लेंटिल्स हैं, जो दालें हैं, वो बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, आप उनकी कंजम्पशन कर सकते हो। लेंटिल सूप ले सकते हो, या वैसे घर में कोई दाल बनी है तो आप उसी कंजम्पशन कर सकते हो, किसी भी दाल की। ठीक है, इसके अलावा जो है वो आपके पास आते हैं जितने चिक पीस हैं, चने वगैरह हैं, वो बहुत अच्छा सोर्स है आपके पास। ठीक है, आपके पास फ़िश, आपके पास बीफ, मटन, चिकन, ये सारा बहुत अच्छा सोर्स है। चीज़ आपके पास डेयरी ग्रुप के अंदर चीज़ और दही, ये वो चीज़ें हैं जो आपके पास बेहतरीन सोर्स है प्रोटीन का। और फ्रूट्स की कंजम्पशन आपको करनी ताकि आपको न्यूट्रिएंट्स पूरे मिले, आपकी बॉडी को फाइबर जो है वो पूरा मिले। ठीक है, तो वेट गेन आपने करना ज़रूर है लेकिन हेल्दी वे में रह के। और ये चीज़ें बताई हैं ये सारी जर्नल, और इसके साथ जो आपको चीज़ें गाइडलाइन बताई गई हैं कि ऑब्वियसली आप अपनी वेट ट्रेनिंग करोगे, एक्सरसाइज करोगे जिम जाके। ठीक है, और उसके बाद जो है जो मैंने आपको बताया कि इस तरह की बिल्कुल रॉ चीज़ें नहीं लेनी जो आपको बाद में आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा रिस्क दे दें। और आपने स्ट्रेस नहीं लेना, आपने अपनी नींद को पूरा करना है। तो यकीन माने आपका वेट आप देखेंगे इंशाल्लाह कि विद इन 1 मंथ ही वो जो है वो उसमें इंक्रीज़ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जिनको आप इग्नोर करते हो और आपका वेट जो है वो बिल्कुल एक स्पेसिफिक जगह पे रहता है। ठीक है, तो इसके साथ इंशाल्लाह आपकी बॉडी के अंदर फैट मास इंक्रीज़ नहीं करेगा, आपकी बॉडी के अंदर मसल मास इंक्रीज़ करेगा, जो हमारा मेन रीज़न है जिसको हम करवाना चाहते हैं इंक्रीज़। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। इसके अंदर अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ रही तो आप कमेंट से पूछ सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।